देखो मेरी पुत्री के जन्म कुंडली देखो, इसके नसीब में इसके भाग्य में क्या है। जैसे ही विद्वान लोग पंडित लोग जन्म कुंडली को निहारते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि महाराज ये कन्या तो पूरे संपूर्ण राज्य के लिए विनाशकारी है। महाराज एक उपाय है कि इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा कहता है अरे पंडितों बावले हो गए क्या, मेरे हाथ से कन्या का हत्या करवाओगे, और क्या तुम्हारे कहने से मैं कर दूंगा? ऐसा नहीं होता कि महाराज अगर ये कन्या इस राज्य में रही तो सर्वनाश हो जाएगा। तो कहते हैं कि राजा वही जो प्रजा का ख्याल रखे। राजा कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता बेटी क्या चीज होती है। हमारे बड़े भाई ने भी भजन सुनाया था, बेटी पराई होती है। हाँ? कितना प्यार करते हैं पापा, ये तो तुम्हें पता होगा। बोले सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा कि पंडित तो एक बात सुनो कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, गौर से सुनना जरा। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। स्पर्श खुरदरा होने का मतलब कि अगर घर या ससुराल में लाड़ प्यार ना मिले तो बेटी रोती है। कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, और रोशन करेगा बेटा एक कुल को तो दो दो कुलों की लाज होती है बेटी। और पंडित जी मैं तो ये गीत कभी गाता ही नहीं कि बेटियां क्यों पराई, क्योंकि अपना गम हर किसी को बताया नहीं जाता, और दर्द दिल का किसी को सुनाया नहीं जाता। और जब से बेटी हुई है जवान, ये जुदाई वाला गीत मुझसे गाया नहीं जाता। ये सच्ची बात है। रोशन करेगा बेटा एक कुल को तो दो दो कुलों की इलाज होती है बेटियां। एक अपने पिता के घर की इलाज और एक ससुराल की इलाज, दोनों की इलाज रखती है बेटी। और कोई नहीं होता एक दूसरे से कम। हीरा अगर है बेटा तो मोती होती है बेटियां। तेरी तो बजा दो एक बार, इतनी अच्छी बात बता रहा हूं, नहीं लग रही क्या? अच्छी लग रही है। और कांटों की राह पर खुद चलती रहेगी, पर औरों की राह में फूल बिखेरती है बेटियां। और विधि का विधान है यही, और दुनिया की है ये रस्म कि मुट्ठी में भरी नीर सी होती है बेटी। और संसार में एक ऐसी रीत बनाई कि अपनी होते हुए भी पराई होती है बेटी। बोलो होती है नहीं? होती है नहीं पराई? होती है। कोई अपने घर में नहीं रखता बेटी को। हाँ? एक दिन दूसरे के हाथ में देना पड़ता है तो पराई ही हो जाती है। माता पिता के ऊपर कभी बोझ नहीं होती बेटी, लेकिन ये दुनिया की रस्म है कि अपने घर में नहीं रख सकते बेटी। एक दिन उसको जुदाई जरूर निभानी पड़ती है पूरे परिवार को, चाहे जितना भी लाडली हो, कितनी भी सुंदर हो। बोले सच्चे दरबार की। अब राजा जो है वो बड़ा परेशान है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि बताओ भाई, इसका कोई सही सा उपाय बताओ जिससे मेरे हाथों से पुत्री की हत्या भी ना हो और मेरा राज्य भी बच जाए।